नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। जो पोस्ट आपको पोस्ट प्रेफरेंस में भरना है, उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए विकास कुमार जी आए हैं, जो खुद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं 2021 बैच से। एसएससी सीजीएल 2021 बैच से इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है। तो इनका क्या एक्सपीरियंस है और इनके पास कितना नॉलेज हुआ है अभी तक डिपार्टमेंट का, वो सब भी हम लोग सीखेंगे। और जो आपके डाउट्स हैं वो भी हम लोग जो है विकास जी से समझेंगे। तो सबसे पहले विकास जी के लिए हम क्लैप करना चाहेंगे कि बस एक ही कॉल में जो है विकास जी आ गए। बड़ी मुश्किल से संडे मिलता है लोगों को, गवर्नमेंट ऑफिसर को, और वो अगर स्टूडेंट के लिए दे दें तो बहुत बड़ी बात है। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। अच्छा लगा सर आपसे बात करके भी। आपने इस काबिल भी समझा मुझे कि मैं आपके पास आपसे बात कर सकूं। आपने अच्छा लगा सर मुझे। आपका सुबह मैसेज देखा आपका, मुझे काफी अच्छा लगा था। चलिए, धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्योंकि आज लास्ट डेट था ना, तो मुझे लगा पता नहीं हाँ आप एक्सेप्ट करेंगे मेरा प्रपोजल कि नहीं करेंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन बाद करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक मुझे एग्जामिनर में किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। ना अच्छा। एग्जामिनर का मिल पाया है, ना पीओ का मिल पाया है। तो जबकि ईडी ओके। का मिल गया, सीबीआई का मिल गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। ईडी सीबीआई खाली बैठे हैं और एग्जामिनर पीओ जो है वो रेड पे गए हैं, ऐसा लग रहा आप है। अगर आपको एग्जामिनर को तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ, अगर वो ले ले तो मे भी ले अच्छा। ले ही लेंगे वो। मेरा हाँ, फ्रेंड भी है, मुंबई में ही है। चलेगा चलेगा, तो मुझे नंबर हाँ और नाम भेजिएगा तो बात कर हाँ। लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 1-2 मिनट में आप थोड़ा बताइएगा, और आप कहाँ पर पोस्टिंग है वो भी बताइएगा। सर मैं बेंगलोर में पोस्टेड हूँ मैं, हम्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक वेरी बैलेंस्ड लाइफ है इसमें। हम्म। 5 डे वर्किंग है, 2 डे ऑफ है। और काफ़ी अच्छा है, बैलेंस्ड लाइफ है। और इसमें मेन दो ये बात भी है कि आप डेस्क जॉब भी कर सकते हो और फील्ड जॉब भी कर सकते हो। फील्ड जॉब हम्म में आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हो, अगर इन्वेस्टिगेशन चाहे फील्ड जॉब में करना चाहे तो बहुत काफ़ी अच्छा है उसमें, इसको बहुत अच्छा है। अगर हम्म डेस्क जॉब चाहते हो तो काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, उसमें भी अच्छा है। इनकम टैक्स काफ़ी अच्छा है बेंगलोर में भी। अच्छा ही है। और वर्कलोड वर्क प्रेशर वो कुछ ही महीनों का होता है, हम्म। थ्रू आउट द ईयर तो नहीं होता है, बल्कि वो कुछ ही दिन का होता है, क्योंकि टाइम बारिंग होती है और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होती है, दैट इज वाई तो ही थोड़ा होता है, वरना अच्छा है ऑफिस। हम्म इनकम टैक्स भी अच्छा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है सब्जेक्ट इनकम टैक्स एक्ट की, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इजीली आप समझ सकते हो, 1-2 महीने लगेंगे समझने में, बाकी इजीली हम्म। कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जानना था कि अभी प्रमोशन जो है, सबसे पहला तो मुद्दा है लोगों का हाँ। प्रमोशन को लेके, कि आजकल क्या हो बिल्कुल। गया है, जीएसटी एक्साइज कस्टम जो है वो थोड़ा आगे निकल रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ग्राउंड हम्म। रियलिटी क्या है प्रमोशन को लेके इंस्पेक्टर का? देखिए सर, इंस्पेक्टर लेवल के लिए तो जो आईटी प्रमोशन है वो करीबन 8 इयर्स लगते हैं। हम्म। हाँ 8 इयर्स तो उसमें लगते हैं। आफ्टर फिर आईटीओ, आईटीओ के बाद फिर एसीआईटी, फिर वो उसमें 5-5 ईयर लगते हैं। फिर उसके बाद हम्म एसीआईटी के बाद फिर चार एवरी एवरी 4 ईयर यू विल गेट प्रमोटेड। आफ्टर हम्म। एवरी 4 ईयर, हाँ फिर मतलब जो एसीआईटी। पहला प्रमोशन है वो थोड़ा लेट है, राइट? हाँ वो क्योंकि अभी इस वजह से भी लेट है सर, क्योंकि ये दो 2012 वाला बैच था, वो काफी बहुत बड़ा था वो। पढ़ा था, हाँ। हाँ उसके कारण ही वो अभी तक 2012 वाला बैच ही चल रहा है अभी हमारे यहाँ बेंगलोर में। हम्म। 2012 वाला ही बैच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा 8 साल तो लगते ही हैं आईटी हम्म प्रमोशन में। उसके हम्म बाद फिर आफ्टर 4 और 5 इयर्स के बाद यू विल गेट प्रमोट। ओके, वेरी गुड। चलिए बाकी लोगों का क्वेश्चन लेते हैं। पहले सूरज, कुछ पूछना है आपको सूरज, इनकम टैक्स से सर रिलेटेड? हम्म। सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। आपने जो पूछा था वही था, प्रमोशन से रिलेटेड। प्रमोशन से रिलेटेड, ओके। अच्छा विकास, मुझे ये बताइए, जैसे ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है सबसे पहले, तो ज्वाइनिंग जी। के समय में जो है वो हायरार्की तो पूछते होंगे कौन सा जोन लेना है, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन रहता है जनरली? तो जोन सर वो
ज्वाइनिंग से पहले सर आपका फॉर्म फिलअप ही होता है, उसका जोन तो यही होता है कि उसमें आपको बेंगलोर जोन है, मतलब बेंगलोर तो नहीं है, मतलब कर्नाटक एंड गोवा जोन, हम्म। दिल्ली जोन, तो ये नॉर्मली जोन आई थिंक 16-17 जोन है। तो उनमें से ही आपको प्रीफरेंस वाइज देना होगा, उसमें से कोई भी आप वो सेलेक्ट करके देते जैसे हैं आपका अकॉर्डिंग। आपका जोन है कर्नाटक और गोवा जोन, राइट? हाँ, कर्नाटक एंड गोवा जोन। तो उसी में आपको बेंगलोर मिला हुआ है। हाँ, उसी में बैंगलोर मिला है। उसमें भी कुछ जो मेरे ही सेम बैच के थे, कुछ को बैंगलोर मिला है, पणजी मिला है, हुबली मिला है, तो चिकमंगलुरु, मतलब ऐसे ही मिला है। पर बैंगलोर ऑफिस सबसे बड़ा है कर्नाटक में, कर्नाटक गोवा में, हम्म। तो इस वजह से बैंगलोर में मोस्टली 70-80% लोग आ जाते हैं। 70-80%। हाँ। और इसमें ये ट्रांसफर वगैरह का क्या रहता है? जैसे अभी आप जिस टेबल पर हैं, तो पिछले 1-2 साल से इसी पर हैं या पहले कहीं और थे? नहीं सर, सेम जगह ही हूँ मैं अभी। अभी मैं असेसमेंट यूनिट में हूँ मैं। ओके। तो हाँ, पिछले 1.5 साल से मैं इस सेम ही जगह हूँ मैं हम्म। अभी। हाँ, एजीटी, हालांकि ट्रांसफर इंटर जोन तो ट्रांसफर है, जैसे कर्नाटक इंटर में, कर्नाटक गोवा में हम ट्रांसफर ले सकते हैं, बट आउट कर्नाटक हम नहीं जा पाएंगे। जोन के बाहर नहीं जा पाएंगे, मतलब हाँ, कर्नाटक जोन गोवा के जोन से बाहर नहीं जाएंगे। बाहर नहीं जा पाते तो हैं वो जब तक अंदर। कि आप क्लास 1 नहीं बन जाते, राइट? हाँ हाँ, क्लास 1। हाँ हाँ, तो वही सेम कहानी जो हमारा जीएसटी में है। हाँ, सेम सेम वही है सेम सर। कहानी। और आईसीटी वगैरह नहीं है, वो सब खत्म हाँ है। हाँ, वो तो खत्म ही हो गए सर। तो खत्म ही हो गया, तो उसका कहानी ही खत्म हो गया है। हम्म। ठीक है। अभी कुछ लोगों का ये रहता है कि सर, ये जो फेसलेस असेसमेंट आया है, तो उससे हम्म। कामों के नेचर में कितना फर्क पड़ा है, उससे कितना इम्पैक्ट हुआ है? खैर, आप जब आए होंगे तो फेसलेस हो चुका रहेगा। हाँ, फेसलेस हो गया था। तो जो आपके सीनियर लोग होंगे वो बताते होंगे कि एक बार की बात है, एक राजा था। तो हम्म। वो राजा जो है, नए राजा से किस तरह से डिफरेंट है? वो सर, पुराने वाला जो राजा था वो काफी अच्छा था। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन जो अब वाले हैं वो सारे वो सिर्फ नॉर्मल ही हैं, नॉर्मल, तुम एक तो इंस्पेक्टर जितना हो, जैसे बोलते हैं, नॉर्मल पावर डेस्क। पावर जो है कम हो गई है, मतलब अगर। हाँ, पावर मतलब पावर सर, ये एक डिवाइड कर दी गई है यहाँ पावर्स। ओके, पावर हाँ, डिवाइड। जो एक जगह था पावर। उसको डिवाइड कर दिया। हाँ, हाँ फेसलेस आने से पहले जो पावर थी वो इंस्पेक्टर के पास थी, हाँ हाँ इंस्पेक्टर और मोस्टली आईटीओ के पास। हाँ। अब जो है पावर से इंस्पेक्टर, आईटीओ, एसीआईटी और डी एडिशनल सीआईटी और पीसीआईटी, ये 4 लोगों पे बढ़ चुकी हैं। अच्छा अब अच्छा। हाँ, अब अगर हमें कुछ भी काम करना पड़ता है तो सब लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हाँ पावर हाँ। सारी बढ़ चुकी हैं, अब कुछ नहीं है। अच्छा, इसके कारण सब हाँ लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स का पावर कम हो गया है। तो हाँ, मतलब बहुत हम कम हुआ लोग पावर। हम लोग फिर अच्छा है, सुपरटेंडेंट को ज्यादा ये बहुत पावर है इधर जीएसटी में। हाँ तो जीएसटी में बताते हैं, एक 23 का एक फ्रेंड है, वो जीएसटी में भोपाल है उसकी पोस्टिंग। हाँ तो वो बताता है, मतलब पावर तो है जीएसटी में भी, हाँ। पर जैसे कि बताते हैं कि ओवरलोडिंग भी है कुछ। हाँ, वर्कलोड नहीं, ज्यादा है वर्कलोड जीएसटी जाता में। हाँ, है। स्टाफ कम है, काम ज्यादा है हम्म। इसके लिए। हाँ भाई। तो चलिए, प्रमोशन पे बात कर लिए हम लोग, इस पर बात कर लिए। और जो माहौल रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे एक तो हो गया असेसमेंट वाला जहां पर आपका पोस्टिंग है, इसके हम्म। अलावा और कौन कौन सा सेक्शन है, उसका क्या है नेचर ऑफ वर्क, जितना आप बता सकें यूट्यूब पे। सर, असेसमेंट, एक हमारी असेसमेंट यूनिट है, एक होती है वेरिफिकेशन यूनिट, हम्म। और एक होती है आरयू रिव्यू यूनिट, हम्म। ये, और एक होती है टीयू टेक्निकल यूनिट। हम्म। ये बेसिकली डेस्क जॉब है टोटली। हम्म। वेरिफिकेशन यूनिट में आप थोड़ा सा एक्सप्लोर बाहर कर सकते हो, क्योंकि आपको वेरीफाई करने जाना होता है एफएससी को, हम्म। उसके प्रीमाइस पे, उसके होम पे, कहीं भी आपको फैक्ट्री पे। वेरिफिकेशन में ये मिलेगा आपको। एक होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, की अगर आपको आउट ऑफ इंडिया किसी एसएससी को डील करना है, हम्म। आउट ऑफ, तो आप वो है टीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग यूनिट है अपने इनकम टैक्स में। आप उसे हम्म। आउटसाइड आउटसाइड इंडिया डील करते हो एसएससी से। हम्म। हाँ, और फिर आता है अपना इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में तो डेली सर्च रहती है, फिर वो रेट जाती है वो।
वो हम्म अजय देवगन वाली, फिर अगर फीलिंग लेनी है तो फिर इन्वेस्टिगेशन है। तो फिर वही है। वहां पर तो पब्लिक डीलिंग और पावर दिखता होगा ना रेड पे। हाँ हाँ सर, मैं 3 सर्च में गया हूँ अब तक। अरे वाह। हाँ 3 बार जा चुका हूँ, बट सर अगर वास्तव में इन्वेस्टिगेशन का आनंद, उसका इनकम टैक्स का आनंद लेना है तो हम्म इन्वेस्टिगेशन ही ज्वाइन करें। हम्म। बहुत अच्छा है इन्वेस्टिगेशन, बहुत स्कोप है, और दूसरी बात सीखने को बहुत मिलता है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन उसमें तो रैंडमली होता होगा ना कि पूछते हैं कि आप कहाँ जाओगे, ऐसा तो नहीं होता होगा। नहीं, जैसे कि अभी जो 24 वाले हैं, तो अभी तो नहीं मिलेगा, रेंडमली मिलेगा अभी तो। हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ अभी नहीं मिलेगा। अगर सपोज किसी को असेसमेंट यूनिट मिलती है, हम्म उसका मन नहीं लगता है असेसमेंट में काम करने का, उसको है कि इन्वेस्टिगेशन विंग में जाना है, तो डायरेक्ट अपने सीसीआईटी जो है चीफ कमिश्नर, उनसे जाके डायरेक्ट बोलो हम्म। कि मुझे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना है, तो वो रिकमेंड करके आपको बुला सकते हैं नेक्स्ट वीक से। अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ, हम्म। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वो डिमांड हमेशा रहती है। ओके। हाँ जो, हम्म हाँ जो नए नए बच्चे आते हैं उनकी डिमांड रहती है वहाँ। आप एक हम्म। बार बोलोगे तो वो परमानेंट रख लेंगे आपको, हाँ, ऐसा होता है। वेरी मेरे पास सर हाँ मेरे पास खुद बोला था, एक एडिशनल सीआईटी सर थे, मैं सर्च पे गया था तो वो बोल रहे थे कि कब ज्वाइन किया था, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ज्वाइन किया था। फिर कहा, ठीक है तो हमें यंग लड़कों की जरूरत है, आप इन्वेस्टिगेशन में रिकमेंड कर देता आ हूँ। जाइए, हाँ। हाँ मैंने कहा सर अभी आप रहने दीजिए, मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर थोड़ा रहा हूँ। सीख लेता हूँ, हाँ। हाँ और अभी रहने दीजिए। फिर कहा, चलो ठीक है, जब मन हाँ, करे तो बताना। तो काफी अच्छा इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वर्कलोड का अगर हम बात करें, जैसे 2 दिन तो छुट्टी है जैसे आपने बताया, सैटरडे हाँ सर। संडे। इसके अलावा भी ऑफिस का जो टाइम है, उसमें कितना प्रेशर रहता है कि हम कुछ और तैयारी कर सकते हैं क्या, वैसा टाइम मिलता है क्या? इनकम टैक्स में सर एक है टीपी, एक है जाओ, एक है इन्वेस्टिगेशन। हम्म। ये 3 यूनिट हैं, जिसमें से कि आप अगर फ्यूचर फर्दर एक प्रिपरेशन करना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। ओके। हाँ टीपी, जाओ और इन्वेस्टिगेशन आप इसमें नहीं कर सकते। बट हम्म। असेसमेंट यूनिट है, रिव्यू यूनिट है, वेरिफिकेशन है, टेक्निकल, आप इसमें भर भर के तैयारी कर सकते हो, कोई अच्छा। टाइम बाउंडेशन नहीं है। हालांकि हम्म जो टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग तो 9:30 to 5:30 है। हम्म। बट आप 11 बजे भी लोग आते हैं, 11:30 बजे भी नहीं, लोग आते उसमें ये हैं। रहेगा कि आप जहां पर हैं वहां से रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल से मेल खोले, मेल पे रिपोर्ट दे दिए। ऐसा रहता होगा क्योंकि वो रिपोर्टिंग हाँ वाला हाँ, सेक्शन है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप घर से भी कर सकते हो। अगर हाँ, आपका अगर आपका ऑफिसर आपसे अलाउ अच्छा करता है। कांटेक्ट में है, तो हम्म। फिर आप घर से भी कर सकते हो अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, उस हाँ केस में अच्छा अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के हाँ, लिए। उस वहाँ अच्छा टाइम मिलता है। तो इसका रेशियो क्या रहेगा, जैसे वर्कलोड बहुत ज्यादा, वर्कलोड बहुत कम, रेशियो क्या रहेगा? 10 में 8 रहेगा वर्कलोड कम वाला, दो रहेगा ज्यादा वाला, या 50-50 रहेगा? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो वर्कलोड इनकम टैक्स में ओवरऑल देखा जाए तो 70% कम है। मतलब आई थिंक 30% ही वर्कलोड है। अच्छा, सेवेंटी हाँ परसेंट में यही सब सेक्शन है? हाँ, 70% यही से सेक्शन है, और हम्म 30% ही है। हाँ हाँ, जो भी वो भी है ना, इन्वेस्टिगेशन भी है, उसमें भी कुछ ही यूनिट ऐसी हैं जिसमें ओवरलोडिंग है, वर्कलोड ज्यादा है। बाकी हम्म इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ यूनिट ऐसी हैं, उनमें नॉर्मली तुम काम कर सकते हो 9:30 to 5:30। हम्म। बाकी 70% बोलूंगा आराम से चल है ऑफिस, इतना अरे, ओवरलोडिंग नहीं है। बहुत वेरी है बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। और छुट्टी वगैरह भी आराम से मिल जाता होगा, जैसे आपको घर जाना है तो? छुट्टी, हाँ सर सर, छुट्टी की सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी सर। मैंने तो एक एक, अभी लास्ट में 1 मंथ पहले मैंने सर 1.5 महीने की छुट्टी ली थी, मैंने आराम से ली थी मुझे। वाह। हाँ उससे पहले भी 1 महीने की छुट्टी ले चुका हूँ मैं। वो तो हम्म। बहुत छुट्टी ली है, वो कोई आराम से चल रहे थे ऑफिस, कोई दिक्कत। हालांकि अगर आप काम करोगे ना, थोड़ा सा ऑफिसर काम करके देते हो, तो इनकम टैक्स में ये अच्छी बात है, सारे लोग समझते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। चलिए, अभी एक दोस्त जुड़े हैं, रियल मी। क्या, कौन जुड़े हैं, नाम बताइए आपका। कुछ पूछना है आपको? अभी इस सेशन में कौन जुड़े हैं? आपको कुछ पूछना है? रियल मी,
रियलमी के नाम से जुड़े हैं भाई, मोबाइल का नाम रियलमी है। बताओ, कुछ पूछना है? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। बस चुपके चुपके देखना है क्या चल रहा है। हाँ। ठीक है। तो विकास जी, हम लोग प्रमोशन की बात कर लिए, काम की बात कर लिए, छुट्टी की भी बात कर लिए, और आईसीटी तो वो होगा नहीं, वो भी खत्म हो गया। हाँ सर। और सैलरी तो वही रहेगा जो हमारा जीएसटी का है, राइट? हाँ सेम तो सेम सर। अभी जो बंदा, कोई ऑफिसर अभी जैसे एस्पिरेंट हैं वो अभी बनेंगे, तो उनका स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगा? आप कैलकुलेट किए हैं क्या जनरली? हाँ सर, स्टार्टिंग सैलरी सर, जो नेट सैलरी आती है सर वो 74-5 के अप्रोक्स आएगी। 74-5 उनके हाथ में आ जाएगी। हाँ 74-5 आएगी। और ग्रॉस सैलरी 82-83 के अप्रोक्स आती है 82, फर्स्ट सैलरी। 83 हाँ। फर्स्ट सैलरी जो है। और हाँ। फिर अभी एट्थ पे आएगा तो और भी वो जो है हाँ एट बढ़ता रहेगा। एट फेज के बाद तो सर 90 को ही टच करेगा आई थिंक। हाँ, स्टार्टिंग जो है वो हाँ स्टार्टिंग की 90 को हाँ, टच 12 लाख करेगा। को टच कर लेंगे एक साथ में। हाँ। चलिए, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जो है कुछ एडवाइस आप दे सकें बच्चों को। पोस्ट प्रेफरेंस में इनकम टैक्स कहाँ रखा जाए, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे। सर वो तो वैसे भी पोस्ट प्रीफरेंस सर डिपेंड करेगा सर, मार्क्स इतने हैं सर। और हम्म मार्क्स इतने हैं और सब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए। हम्म। होम सिकनेस बहुत गंदी चीज होती है, मतलब कि आप लेवल 7 लेके इनकम टैक्स सोच के लेवल 7 लेके इधर आ जाओ, फिर कुछ दिन बाद आपको होम सिकनेस फील हो। उससे बेटर है कि आप लेवल 6 लेके अपने उधर ही रुक जाएं। तो उधर वो ही ज्यादा रुके। अच्छी है, हाँ वो बहुत हम्म अच्छा है। बिकॉज बेंगलोर अच्छा है, लेकिन इधर जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जो खर्चे हैं, हम्म वो आपकी 75 को ना नहीं वो कर पाते कि 75 कमा रहे हो आप सेविंग भी कर लोगे। बेंगलोर काफी महंगा है, हर चीज महंगी है कुछ भी। और स्पेसिकली जो नॉर्थ से आएंगे ना उनके लिए तो बहुत हेक्टिक होता है। हाँ ग्राउंड अब रियलिटी। अगर आपके, हाँ ये सही बात। रियलिटी है। अब मैं भी देख रहा हूँ सर, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे सर, मुझे 1.5 मतलब 2 ईयर होने को जा रहे हैं। तो मैंने 2 ईयर में इधर सबसे बड़ी जो बेंगलोर में जो प्रॉब्लम आती है मैं बता रहा हूँ सर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको रहने की जगह नहीं मिलती है। हम्म। फ्लैट आपको अगर मिलना है तो आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। मैं अभी इन जब से ज्वाइन किया सर, मैं 5 फ्लैट बदल चुका हूँ सर। बाप रे। और 5 फ्लैट सर, आपको अभी बिलीव नहीं होगा सर, मैं आज फ्लैट ही चेंज कर रहा था। मैं अपना हम्म दूसरे फ्लैट से सामान ला रहा था। वो अभी एक बेड मंगवाया था, अभी सारा सामान बिखरा हुआ है, इसको हम्म। अरेंज करना है अभी। करेक्ट, रहने का बड़ा ये है। रहने का बहुत बड़ा इशू है सर। और खाने पीने में भी बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ खाने पीने में सर नॉर्थ का बहुत एक्सपेंसिव तो है ही है सर, बहुत हम्म। है। अगर आप घर वहाँ से के बना लोग रहे हो। कैसे हैं? वहाँ के लोग फैमिलियर होते हैं या अपने में लगे रहते हैं? नहीं सर, फेमिलियर तो सर बिल्कुल नहीं है सर। नहीं होते हैं। हाँ इफ यू नो कन्नड़ देन यू हम्म। आर फेमिलियर सर। अरे बाप रे। तब अगर तो भाई कन्नड़, हमारा हमारा मुंबई बढ़िया है, आमची मुंबई, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अभी मुंबई में सर वो है ना कि मुंबई में तो पूरे देश के लोग हैं उसमें, तो वो हाँ मेन हाँ। बेसिकली उधर हिंदी नहीं, ही इवन लैंग्वेज है इवन मेन लोग। यहाँ के जो मराठी लोग हैं वो भी बहुत फैमिलियर होते हैं, कोई हाँ दिक्कत वो नहीं। वो हिंदी हिंदी भी ही है। बोलते। हाँ, हाँ लैंग्वेज हिंदी हिंदी बोलते। ही है हाँ। सबका। हाँ बट सर इधर तो हिंदी को बिल्कुल प्रीफरेंस नहीं देते, अगर हिंदी सुन लेते हैं ना ये लोग, हाँ, आपसे एक्स्ट्रा 100 पे 200 एक्स्ट्रा मांगते हैं। एक्स्ट्रा मांग लेंगे। हाँ यही हाल होता है इन लोगों का। चलिए, हम्म। नहीं बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा विकास जी आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपने बताया है, जरूर बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और आप हमारे चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ना हम लोग पूरा सक्सेस स्टोरी करेंगे आपका, पूरा इनकम टैक्स का, वो आधे 1 घंटे का। तो होली के बाद का समय निकालिएगा, एक पूरा फुल फ्लेज इंटरव्यू जो है आपका लेंगे हम लोग। ठीक है। ओके सर। चलिए, बिल्कुल थैंक सर। यू। हाँ, थैंक यू थैंक यू विकास। सर। थैंक यू। थैंक